आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बनाने की ज़रूरत पड़ी थी सर, क्योंकि बीच में कुछ लोग बदले गए। कुछ बुआ है हमारी, बुआ इस देश की बहुजन समाज के लोगों की बुआ है वो। आकाश आनंद के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता उनके बारे में, नहीं मैं नहीं जानता। आज का मामला आपके सामने है सर, जो भी आप देख रहे हो आपके सामने ही है। ये भीड़ जो इतनी इकट्ठी हुई है, ये अपने हक की लड़ाई के लिए हुई है। इनका जो हक है इसको मिलना चाहिए। आज हक ये है कि हमारा जो बिल है, कमिटमेंट बिल वक्फ बोर्ड वाला, इसको संविधान के खिलाफ तोड़ा जा रहा है। इसकी तोड़ने की और नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, ये रो बजोर बढ़ता जा रहा है। इसको संरक्षण कौन देता है आज के ज़माने में? कोई न कोई है जो इसकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है। और जो इस तरह की बातें करते हैं, नबी के शान में जो गुस्ताखी करते हैं, इन लोगों के पीछे किसी न किसी का हाथ है जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। और उन बिना मजबूती के कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब किया जाए, जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बर्बाद किया जाए। इस वजह से ये चीज़ें आती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी वोट का मामला आता है उसी वक्त ये चीज़ें सामने आती हैं और इससे पहले ये सोए रहते हैं? ये कहाँ से निकलते हैं? कौन इन्हें निकालता है कोई मजबूत ताकत जो इसके पीछे लगी हुई है? नाम लेने से डर रहा है, कौन है मजबूत? अदृश्य कोई शक्ति आ गई है? नहीं है, ऐसे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। खुले आम है, कोई पार्टी क्या है, दुनिया जानती है कौन सी पार्टी है और किसके पीछे कौन लगे हुए हैं। रोज डर रहे हैं बोलने से? नहीं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। डर की बात, मुजरिम कौन है तो कैसे पता चलेगा? मुजरिम है, दुनिया जान रही है इसकी। उस्मानी की दुनिया खुला हुआ है, हर कोई जान रहा है कि मुजरिम कौन है। इसे कहते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। मुसलमान अब डर रहा है? मुसलमान को डरने की कभी ज़रूरत नहीं है। 1400 साल पहले भी नहीं डरा था और आज भी नहीं डरेगा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक नहीं डरेगा। डराया जा रहा है। डराने की कोशिश तो करी जाती है, लेकिन जो डर गया समझो वो मर गया। और जो डर गया है, जी कोई नहीं गब्बर सिंह का डायलॉग हो, लेकिन डायलॉग में सच्चाई है। जिस चीज़ में सच्चाई है उसको समझना चाहिए, आदमी को उसको पकड़ना चाहिए। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि इस जैसा नेता मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 44 ईयर्स का उम्र हो गया। मैं इस चीज़ को इसलिए ज्वाइन किया पिछले 4 साल से कि ये ज़मीनी लड़ाई। 24 लग रही है अभी। जी साहब, 24 के लग रहे हैं। 24 को छोड़िए, मैं अपनी हकीकत बताता हूँ कि मैं 44 साल का हूँ और मैं पिछले 4 साल से चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे कुछ बहुत बड़ा नाम कमाना था, इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे पैसा कमाना था। ये वो शख्स है जो ज़मीनी हकीकत से लड़ता है, मजलूमों का साथ देता है। इसका ये मकसद नहीं। नगीना के लोगों ने इन्हें आज संसद तक पहुंचाया, यूं ही नहीं पहुंचाया। इनके अंदर एक ताकत है, ये वो शेर है कि अच्छों को पछाड़ सकता है। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारी कौम अब भी सोई हुई है, अब भी फिरकों में बटी हुई है। इस बटावट की वजह से आज हम चूड़े जा रहे हैं, आज मारे जा रहे हैं। एक वो ज़माना याद कीजिए। नीला झंडा पहना है। हाँ जी, ये सम्मान है, ये सम्मान है साहब। और भी नीला झंडा उसका। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी कभी हमारी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कुछ मसलों की वजह से अभी आपस में नाइत्तफाकी है। लेकिन बहुत जल्द वो भी हम में शामिल हो जाएगी, वो भी शामिल होगी। उनको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि बिना शामिल हुए, बिना इकट्ठा हुए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकते। देश की बड़ी नेता है। जी हाँ, बहन जी की बात ही मैं कर रहा हूँ। कैसी नेता है? बहुत अच्छी नेता थी, अब नहीं है। अब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जो मजलूम लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो हमारे साथ देंगे, लेकिन आने वाले वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, बहन ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। और जिसकी साथ चाहते हैं, जैसा अभी चंद्रशेखर जी ने हमारा साथ दिया, ऐसा साथ चाहते हैं हम उनका। और अब उनको चाहिए था कि अब चंद्रशेखर भाई का साथ उनको देना चाहिए। उन्हें भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए था। जिस तरह हमने उनका साथ दिया, उन्हें अब हमारा साथ देना चाहिए। कि बूंद में सागर मिल जाए। बूंद में सागर? हम सागर बन चुके हैं, कभी बूंद हुआ करते थे। हम सागर बन चुके हैं, कभी बूंद हुआ करते थे। सांसद में आप लोग उछलने लगे। एक सांसद, अभी तो एक से शुरुआत। हर चीज़ देखो, हर चीज़ एक और एक नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक 2 भी होता है, अगर नज़रिया बदल दें तो वो 11 होता है। और जब 11 की ताकत मिल जाए ना भाईजान, तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सोच किसी की एक की हो तो एक हो। मुस्लिम समाज किसके साथ है? मुस्लिम समाज आज उसके साथ है जो मजलूमों का साथ देती है। मुस्लिम समाज आज उसके साथ है जो मुस्लिम समाज के साथ है। मुस्लिम समाज आज उसके साथ है। मुस्लिम समाज का वोट तो बढ़ रहा है ना, कांग्रेस समाजवादी। यही तो कमी है। इस चीज़ को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई इकट्ठा हो जाए। दरअसल हमें आज तक, आज़ादी के बाद से लेके आज तक हमें लूटा गया है, खसोटा गया है, सिर्फ इसलिए कह के कि हम तुम्हारे रहबर हैं। और रहबरी करने वाला कोई नहीं है। रहबर जिसे बनाया जाता है वही हमारे लिए गद्दार साबित होता है। लेकिन अब हमने एक अच्छा रहबर चुनने का फैसला किया है कि जो हमारा आखिरी दम तक साथ दे, एक ऐसा नेता जो मजलूमों का साथ दे। पहले से रहबर है, पहचानिए ओवैसी साहब। ओवैसी साहब हैं,
लेकिन कहाँ कोई उनके साथ भी जाता है। लेकिन ओवैसी साहब हमसे दूर हैं, उनको यहाँ तक लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उनके लिए भी कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जिनके तारीफ़ में कोई कमी ना हो। तो अगर ओवैसी साहब मायावती चंद्रशेखर साथ आ जाए तो कैसा रहेगा? अरे ये तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हम जुड़ने की कोशिश भी किए थे, लेकिन कुछ हालात बिगड़ रहे जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम सब एक होंगे। ने कहा था दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बिल्कुल सही कहा था बीएसपी बन गई, उधर AIM बन गई। सर, यही चीज़ तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बार बार कि ये जो फूट का मामला है ना, अगर ये फूट का मामला लोग समझ लेना, ये जातियों में फूट, ये पार्टियों में फूट, अगर ये खत समझ जाए तो आज ये हालात नहीं होगी, दलितों की ये हालात नहीं होगी, मुसलमानों की ये हालात नहीं होगी। जो दिक्कत आप लोगों ने की ना, हाँ, दिक्कत पार्टी क्यों बनाई? नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी संरेखन इसलिए बनाई कि ये जो बिखरे हुए लोग हैं उनको आज इकट्ठा किया जाए। जो बिखरे हुए हैं उनको समझाया जाए कि जब बिखरे रहोगे तो टूट जाओगे, और जब इकट्ठा होगे तो तुम्हें कोई तोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर बट गए तो काट दिए जाओगे, और काटा जा रहा है। हाँ, ये तो योगी जी का नारा। योगी जी का नारा इसलिए कह रहे हैं, योगी जी अपने लिए कह रहे हैं, अपने हिंदुओं के इलेक्शन के टाइम पे इसलिए कहते हैं कि वो अपने हिंदू जो गरीब हिंदू हैं मंदिर बचाने के लिए, इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोग जो बट रहे हो ना। दरअसल क्या होता है, छोटे जो समाज के लोग होते हैं उन्हें असल धर्म की असली चीज़ मालूम नहीं होती। जब वो अपनी असली चीज़ को पकड़ लेंगे ना तो वो बटेंगे नहीं, वो टूटेंगे नहीं, वो बल्कि इकट्ठा होंगे। और जब वो इकट्ठा होंगे ना तो इन्हें योगी जी हो या मोदी जी हो, इन्हें भी पता है कि जब ये इकट्ठा हो जाएंगे ना तो हम जड़ से सफाया कर दिए जाएंगे। इसलिए वो हमेशा ये चाहते हैं कि ये छोटे तबके के लोग, इन्हें जातियों में बांट दिया जाए। उस वक्त जब वोट बैंकिंग का टाइम आता है, उस टाइम में इन्हें ऐसी बातों से मंदिर मस्जिद करके उन्हें जातियों के नाम पे इस तरह बांटा जाए, चंद रुपयों के खातिर इस तरह बांटा जाए कि आपस में ही बट जाए और कभी इकट्ठा ना हो। क्योंकि इन्हें डर है कहीं ना कहीं कि जिस दिन ये इकट्ठा हो गया, हिंदुस्तान का संविधान फिर से गालिब आ जाएगा हिंदुस्तान पे, जिन्हें ये मिटाने की कोशिश करता हूँ। पहले से एक पार्टी थी कांशीराम जी की। हाँ जी, हाँ जी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम क्यों बनी? आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बनाने की ज़रूरत पड़ी थी सर, क्योंकि बीच में कुछ लोग बदले गए, कुछ टूटे गए, कुछ बदल दिए गए। उनको इकट्ठा करने के लिए ये पार्टी इकट्ठी की गई है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ज़मीनी स्तर पे मेहनत किया है। आज ये हजूम देख रहे हो आप, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। ये कार्यकर्ता, ये ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो पैसे देकर इकट्ठा किए गए हों। ये ऐसे कार्यकर्ता है जो अपना जान, अपना माल और अपना वक्त इकट्ठा करके वो यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अब एक बड़ा नेता, चंद्रशेखर से बड़ा नेता कहा जा रहा है मार्केट में, आकाश आनंद। आकाश आनंद के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता उनके बारे में। कुछ तो जानते होंगे? नहीं, मैं नहीं जानता ज़्यादा। जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो नहीं बोलनी चाहिए। बड़ी बात, आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं जानते तो नहीं बोल। आप जानते हो आकाश आनंद? बुआ का बेटा है। किसकी बुआ? बुआ का बेटा है। बुआ है हमारी बुआ, इस देश की बहुजन समाज के लोगों की बुआ है वो। समझ गए बुआ कौन है? मैं समझ गया सर, आप हमसे ज़्यादा दुनिया जानती है बुआ किसे कहा जाता है। दुनिया जानती बुआ किसे कहा जाता है। बुआ जी ठीक है ना? बुआ जी तो ठीक ही है। चंद्रशेखर जी जो आकाश जी हैं, मायावती जी के भतीजे हैं। बिल्कुल सर। एक मिनट सर, यही अभी जो आपने कहा है ना कि आखिरकार बहुजन पार्टी टूटा क्यों। आकाश 3 से 4 बार जब मन से आवाज़ उठाते हैं, वहाँ से यहाँ लाके फेंक दिया जाता उन्हें। क्या रीज़न था, क्या रीज़न? इतने बड़े अधिकारी उन्हें जब बनाया गया, 3-4 स्पीच में उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। क्यों? मतलब आवाज़ उठाने वाले के टांग पकड़ के खींच दिया जाएगा। कौन खींचा? उस बुआ ने खींची। उन्हें पता था अगर ये बोलेगा तो मैं फंसूंगी तो हालात ख़राब होएगा। बहुत सारे रीज़न है इस देश का, बहुत सारी, जो इस देश के अंदर में युवा बोलने का काम करता है उसकी टांग हमेशा खींचा गया। ये हालात रही है हमारे देश की। नहीं, ये बताइए, चंद्रशेखर की टांग खींचेगी? चंद्रशेखर आज़ाद की टांग कोई ना खींच सकता, ना आने वाले टाइम पे कोई खींच पाएगा। मैं आकाश की बात कर रहा हूँ, आकाश आनंद की बात कर रहा हूँ। जब वो मन से धाड़े ना 2 बार, यानी कि वो नेता नहीं, एक अच्छा नेता है, युवा है। तो बताइए ये भाई साहब 4 साल सर मैं क्या कह रहा हूँ, तो बताइए भाई। सर मैं क्या कह रहा हूँ, लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, हम बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल है, तो हमें पता है आकाश आनंद कौन है, अन्य नेता कौन है। इम्पोर्टेंट सबसे जो मुद्दा वाली बात आती है ना इस देश के अंदर में, अभी देश को ज़रूरत क्या है? जो देश को ज़रूरत है ना वो पब्लिक को ज़रूरत है। इस टाइम पे देश इतनी गरीबी के अंतर में जा रही है कि लोग 500 रुपये कमाने वाले एक दिन में वो 500 रुपये खर्चा घर पे हो जाता है। ये देश की हालात है।
कौन समझेगा, कौन बोलेगा इस देश के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश की? ये मुद्दा तो दिखाई नहीं। शुक्रिया अदा करूँगा खास करके आप लोगों का, कम से कम गोदी मीडिया तो नहीं है आप। ये गोदी मीडिया वालों ने इस देश के हालात को हिंदू मुस्लिम की डिबेट पे ऐसे बांट दिया कि इस देश का युवा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहराइच में जो हुआ आपको पता है ना, कोई बड़ा नेता आके वहाँ, किसी बड़े नेता का लड़का गए थे क्या वहाँ पे दंगा करने के लिए? कोई गया है वहाँ पे? कौन थे? हम जैसे लोग थे। विपक्षी नेता क्यों नहीं जा रहे हैं, दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे क्यों करेंगे, चंद्रशेखर भी नहीं गए। हम जाएंगे, टाइम अभी धारा 144 लगा आपको, टाइम हो गया, बहुत चीज़ है, हम जाएंगे। हम ऐसा नहीं, हम इस देश के हर एक जगह जाएंगे जहाँ लोगों को हमारी ज़रूरत है। वो उनकी सोच है जी, वो उनकी प्रॉब्लम है, हम उनके ऊपर भी कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते जी। बड़े नेताओं पे हमारा कोई टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए। हमें उनसे सीख मिला है, हमसे उनसे कामयाबी मिली, हम बड़े नेताओं पे कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहते कभी भी, वरना ज़रूरत बनती है। चलिए शुक्रिया।